हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट ने जो एग्जाम्स लिए थे सीए फाउंडेशन इंटर और फाइनल के, वो हो चुके हैं खत्म और बच्चों ने अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी काफी हद तक स्टार्ट कर दी है, जिसमें मेजरली स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करते हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए। जैसे हम ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा एक ही मकसद होता है कि यार प्रिपरेशन इस तरह से की जाए कि बस आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें झंडे गाड़ के आए और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए। और ग्रुप 2 में एक बहुत अहम सब्जेक्ट रहता है जी एफएम इको का, तो उसी के बारे में जो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि एक बेस्ट अप्रोच क्या है कि एफएम इको को किस तरह से पढ़ा जाए कि भाई पढ़कर भी मजा आ जाए, रिवीजन भी अच्छे से हो जाए और फिर एग्जाम में हम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो उसी बारे में जो है बातचीत करने वाले हैं। जब मैं बात करता हूं एफएम इको की, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स, वन इज द एफएम एंड द अदर इज इको पार्ट। तो दोनों ही पार्ट्स के ऊपर समय लगाएंगे। पहले बात कर रहा हूं एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। हम ये जानते हैं अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है पूरी तरह से प्रैक्टिकल पोर्शन जो है 60 नंबर का आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम एफएम को पढ़ रहे हैं तो उस वक्त क्या एक बेस्ट स्ट्रेटेजी जो है हमारी रहनी चाहिए। सबसे पहले जरूरी होते है कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं उसके बैकग्राउंड को जानना बड़ा जरूरी कि भाई ये पढ़ा क्यों जा रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वास्तविकता में जो है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एज इट इज सब्जेक्ट को अप्लाई किया जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें तो आप उसकी गहराई तक जाएं, आपको पता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, अगर आप उसके अंदर कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है, ये क्यों निकाला जा रहा है, किस किस सिचुएशन में निकाला जाएगा, ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को देखता हूं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के पीछे भागते रहते हैं कि भाई मैंने ना इतने क्वेश्चन कर लिए, अब तो ये चैप्टर मतलब मुझे आ गया ना। ना, क्वेश्चन से नहीं कॉन्सेप्ट से जो है पता चलता है। इसीलिए जितने भी आप हमारे मैराथन देखते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हम हमेशा कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है फोकस करते हैं, ना कि क्वेश्चन के ऊपर। क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो उससे संबंधित चाहे 50 में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बदलकर, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। वहीं अगर आपने 50 क्वेश्चन कर लिए और उन क्वेश्चंस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट कवर नहीं हुआ जो कि उस कॉन्सेप्ट को पढ़कर कवर हो जाता, और अगर वही पॉइंट एग्जाम में आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जो है कोशिश करनी है कि हर चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबसे पहले उस पर जो है मजबूत पकड़ बनाई जाए और उसके बाद उसकी दनादन प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस कैसे होती है? क्वेश्चन को सोल्व करने से बच्चे कहते हैं हाँ हम तो करते हैं, क्लास में हमें टीचर कराते हैं, हम नोट करते रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो गई। अरे वो प्रैक्टिस नहीं होती, वो कॉपी करना होता है निकम्मो, वो कॉपी करना होता है। तो किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए बहुत अहम है कि आप उसकी रिटन प्रैक्टिस जरूर करें। बच्चे कहते हैं सर हम जब सिलेबस खत्म होगा ना 3 महीने के बाद तो रिटन प्रैक्टिस कर लेंगे। बेटा तब नहीं, साथ साथ भी करना जरूरी है। जिन बच्चों ने हमसे सब्जेक्ट लिया है एफएमई को, उन बच्चों को तो टेंशन की आवश्यकता है नहीं, डेली होमवर्क मिलता है, तो उसमें आप अपना जो है जो अपना रिटन प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं, प्रतिभा अपनी दिखा सकते हैं, क्योंकि अगले दिन चेक होता है टेस्ट, अगले दिन क्लास में चेक होता है। लेकिन जो बच्चे हमसे ना पढ़कर कहीं और से क्लास ले रहे हैं वो बच्चे भी क्या करेंगे, जहां से भी आप क्लास ले रहे हैं, जितना क्लास में सॉल्व होता है डेली टू डेली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, क्योंकि साथ साथ जब सॉल्व करेंगे तो एग्जाम तक इजीली रिटेन रख पाएंगे। राइट। उसके बाद बात आती है जी इकोनॉमिक्स की, बात आती है इकोनॉमिक्स की। इको में मेजर पोर्शन क्या है? जैसे एफएम में मेजॉरिटी पोर्शन क्या है? प्रैक्टिकल है। इको में एग्जाम में पूछे जाना मेजरली पोर्शन जो है वो थियोरेटिकल है। कुछ प्रैक्टिकल आ जाता है, कभी 10 नंबर का, कभी 15 का, कभी 15 से ज्यादा भी आ सकता है। एक्सेप्शनल केस में नॉर्मली 12-15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। लेकिन हम एक बार प्रैक्टिकल को साइड रख दे, हम बात कर रहे हैं मेनली ओवरऑल सब्जेक्ट एज इकोनॉमिक्स के बारे में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ सिलेबस भी उतना ही जोरदार है इस सब्जेक्ट के अंदर। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक्स का अगर हमें अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको चीजों की समझ होनी चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूं बच्चे कहते हैं यार हम सिलेक्टिव स्टडी कर लेते हैं, खासकर इको में। एफएम हमने अच्छे से कर लिया, इको में सिलेक्टिव कर लेते हैं, ये टॉपिक तो छोड़ देते हैं, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले पूरे का पूरा सिलेबस कवर होना चाहिए और उसके बाद आपको चीजें अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ये रट्टे वाला सब्जेक्ट नहीं है भाई, इकोनॉमिक्स रट्टे वाला सब्जेक्ट कतई नहीं है। यहां पर सीधी सी बात है, जो सिखाया जा रहा है वो आपको सीख गया, वो आपको आ गया या नहीं आ गया। टीचर ने जो पढ़ाया यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। रट्टा हम छोटी चीजों का मार सकते हैं, थोड़ी चीजों का मार सकते हैं। जिस सब्जेक्ट के अंदर 4 चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर इतने सारे यूनिट हैं, हर यूनिट के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, वहां कैसे रट्टा मारेंगे? तो रटना नहीं है, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर थिंग। और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हमें क्या करना है, किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए बड़ा ही सिंपल सा क्राइटेरिया होता है। एक बार आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ गया, यू हैव टू कंटिन्यूअसली रीड इट, रीड इट, रीड इट। जैसे जैसे आप उसको जितना ज्यादा समय उसके ऊपर लगाएंगे, ऑटोमेटिकली इट विल गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड और आपको याद में आता रहेगा चीजें। तो इकोनॉमिक्स के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। जो प्रैक्टिकल है वो भी सभी यूनिट्स में से नहीं है। जैसे हम बात करें चैप्टर 1 के यूनिट 1 और यूनिट 2 में से मेनली प्रैक्टिकल बनता है। चैप्टर 1 का यूनिट 1 होगा नेशनल इनकम और बाकी हो गया केन्स वाला, जिसमें एमपीएस, एपीएस, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वगैरह के फॉर्मूलाज आपको आ जाते हैं।
जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 2 में प्रैक्टिकल का कोई अंश नहीं है, बहुत ही माइनर सा है। चैप्टर 3 के अंदर फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पोर्शन आ जाता है, तो प्रैक्टिकल के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि अगर सिर्फ प्रैक्टिकल करोगे तो काफी सारे चैप्टर तो बच जाएंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं। तो थ्योरी के ऊपर जो है पूरा ध्यान हमें लगाकर पढ़ना है। और काफी बच्चे जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में क्या करते हैं, एफएम साथ इको साथ कर लो। तो प्लीज ऐसे स्टंटबाजी ना करें, पहले आराम से अपना एफएम का पोर्शन खत्म करें, उसके बाद अपना इको का पोर्शन स्टार्ट करके खत्म करेंगे। इको का पोर्शन कंप्लीट करना काफी रिलेटिवली इजी हो जाता है एज कंपेयर टू एफएम। तो भाई जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को लेकर अगर आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी और रिवीजन अच्छी होगी, और आप फिर एग्जाम के अंदर बल्ले बल्ले करके आएंगे। बाय बाय।